सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। पूरे बिहार राज्य में बिहार शिक्षा परियोजना और प्रथम फाउंडेशन की तरफ से प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 4 और 5 के लिए और मध्य विद्यालयों के कक्षा 4 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए एफएलएन का कार्यक्रम कराया जा रहा है। अब प्रश्न ये है कि एफएलएन तो सिर्फ 1 to 3 के बच्चों के लिए था, तो फिर एफएलएन 4-5 के बच्चों के लिए और 6 to 8 के बच्चों के लिए यानी कि 4 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए क्यों? जवाब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। एफएलएन क्यों? परख 2024 और असर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा देखा गया है कि बिहार में जैसे जैसे बच्चे उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पहुंचते हैं, उनकी सीखने की जो बुनियादी क्षमता है उसमें गिरावट दिखाई देती है। परख 2024 का जो रिपोर्ट है ये आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। इस रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि बिहार में भाषा में कक्षा 3 में जो दक्षता है वो 56% है, लेकिन वो दक्षता छठे क्लास तक जाते जाते 52% तक हो जाती है। उसी तरह गणित की अगर बात करें तो तीसरी कक्षा में गणित की जो दक्षता है वो 54% है और छठे क्लास में दक्षता जो होती है वो 45% हो जाती है। एफएलएन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। ऐसा देखा गया है कि कक्षा 5 में बच्चे जो कम से कम कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं उनकी संख्या मात्र जो है वो 45% है। यानी 45% ही कक्षा 5 के बच्चे हैं जो दूसरी क्लास की कक्षा का पाठ पढ़ सकते हैं। यह रिपोर्ट असर और परख के द्वारा 2024 में प्रकाशित किया गया है। कक्षा 5 के बच्चे जो 3 अंकों की संख्या में एक संख्या से भाग कर सकते हैं, ऐसे बच्चों की संख्या बिहार में मात्र 32.5 है। अब इस रिपोर्ट को देख के आपको कुछ लग रहा है कि बिहार में जो बुनियादी साक्षरता है, बेसिक जो बेस लाइन है वो बहुत ही कमजोर लेवल पे है और इसके लिए रिपोर्ट प्रकाशन किया है परख और असर ने। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना और प्रथम फाउंडेशन के माध्यम से बिहार में फिर से एफएलएन की शुरुआत की गई है। और असर के रिपोर्ट से और परख के रिपोर्ट से यह पता चला है कि 50% से ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 4 से 6 तक पढ़ते हैं और उनमें एफएलएन में सहयोग की आवश्यकता है। वर्ष 2022 से 2024 तक सरकारी व निजी विद्यालयों के बीच सीखने के स्तर के अंतर को कम किया है। बिहार में यह सुधार मुख्य रूप से सरकारी विद्यालयों की बेहतर होती गुणवत्ता के कारण हुआ है। अब समय है कि कक्षा 4 से 8 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान एफएलएन पर मिशन मोड में विशेष रूप से ध्यान देकर इस प्रगति को और मजबूत बनाया जा सके। यानी अब आप ये समझ गए होंगे कि बिहार राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में एफएलएन की आवश्यकता क्यों है। अगर इस कार्यक्रम के लक्ष्य समूह और उद्देश्य की बात की जाए तो इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य है कक्षा 4 से 8 के बच्चों की भाषा और गणित की बुनियादी सीखने की क्षमता में सुधार करना, स्कूल की नियमित गतिविधियों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन को मजबूत करना और कक्षा 4 से 8 के लिए एफएलएन एक ऐसा प्रभावी मॉडल विकसित करना जिससे पूरे राज्य में अपनाया जा सके। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो लक्षित समूह है वो है प्राथमिक विद्यालय के लिए कक्षा 4 और 5 और मध्य विद्यालयों के लिए कक्षा 4 और 8। इस कार्यक्रम की संरचना कुछ इस प्रकार से है कि यह कार्यक्रम इस शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में 4 चरणों में बांटा गया है। इसका पहला चरण अप्रैल
और मई 2026 है, इस समय नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होती है। इसके बाद दूसरा चरण जो जून में है, इसका दूसरा चरण जून में है, जो संपादित हो चुका है, और इसमें ग्रीष्मावकाश में बिहार राज्य के प्रत्येक जिले में समुदाय आधारित समर कैंप या कमाल का कैंप का संचालन किया गया। आपके भी जिले में प्रत्येक मध्य विद्यालय में ग्रीष्मावकाश की अवधि में समर कैंप का संचालन किया गया है। इसके बाद जुलाई और अक्टूबर 2026 जो इसका थर्ड पेज चल रहा है, यह जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलेगा, यानी जुलाई से लेकर छठ पूजा तक चलेगा। इस अवधि में एफएलएन को मजबूत करने के लिए 12 सप्ताह का टीएआरएल कक्षा का संचालन किया जाएगा। तो ये टीआरएल कक्षा क्या होता है, इसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। टीचिंग एट द राइट लेवल। इसके बाद जो इसका अंतिम चरण होगा वो चलेगा अक्टूबर से फरवरी 2027 तक, यानी छठ के बाद से होली तक। इस अवधि के बीच इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी और अगले चरण के लिए प्रगति आधारित योजना का निर्माण किया जाएगा। तो इस साल शैक्षणिक सत्र 2026-27 में जो एफएलएन कार्यक्रम का संचालन हो रहा है, शैक्षणिक वर्ष 2026-27 में इसके 2 फेज अप्रैल और मई 2026 और जून में संपादित हो चुके हैं। जुलाई से अक्टूबर का कार्यक्रम अभी संचालित हो रहा है। यहां विशेष ध्यान रखना है कि हर चरण में कक्षा 4 से 8 के बच्चों की बुनियादी पढ़ने लिखने और गणित की क्षमता एफएलएन को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब अगर थोड़ा सा हम बात करते हैं कमाल का कैंप समर कैंप 2026 पर, कमाल का कैंप समर कैंप 2026 पर जून 2026 में बिहार राज्य के सभी मध्य विद्यालयों में इस कैंप का आयोजन किया गया है और आपके भी मध्य विद्यालय में इस कैंप का आयोजन किया गया होगा। और वह कैंप का संचालन समुदाय के माध्यम से वॉलंटियर्स के द्वारा कराया गया था। यहां जो मेरे पास रिपोर्ट है वो सारण जिले के लिए है कि सारण जिले के 20 प्रखंड में कुल 981 मध्य विद्यालय हैं और यहां संचालित कैंपों की संख्या है जो 2541 है। इसमें सामुदायिक स्वयंसेवक के रूप में 2298 लोगों ने भाग लिया, 243 शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज के स्वयं सेवकों ने भाग लिया और इसके जो लाभान्वित कुल बच्चे हुए वो 27,201 बच्चे हुए। इस तरह का समर कैंप आपके भी जिला में निश्चित रूप से संचालित हुआ होगा, जिसका रिपोर्ट आपके जिले के पास होगा। अब बात करेंगे हम लोग टीचिंग एट द राइट लेवल यानी टीआरएल। बच्चों की बुनियादी सीखने के स्तर में सुधार के लिए यह दुनिया की सबसे प्रभावी और कम लागत वाली शिक्षा पद्धतियों में से एक मानी जाती है। यह वर्ल्ड बैंक, एफसीडीओ, यूएसएआईडी और यूनिसेफ के द्वारा प्रमाणित है कि टीचिंग एट द राइट लेवल बच्चों में बुनियादी स्तर में सुधार के लिए दुनिया की सबसे प्रभावी और कम लागत वाली पद्धतियों में से एक मानी जाती है। आइए जानते हैं कि टीआरएल काम कैसे करता है, टीएआरएल की रूपरेखा क्या है। तो इस कार्यक्रम की रूपरेखा जो है वो 4 चरणों में विभक्त है। पहले चरण में दक्षता जांच, दूसरे चरण में समूहीकरण, तीसरे चरण में शिक्षण और चौथे चरण में पुनः मूल्यांकन। यदि इस कार्यक्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इस कार्यक्रम का बेस जो है वो दक्षता जांच है। इसमें किया क्या जाएगा कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय के 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों का और प्रत्येक मध्य विद्यालयों में चौथी से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों का पार्टिकुलर हर बच्चे का भाषा और गणित का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए एक मूल्यांकन किट विकसित किया गया है। उस किट के द्वारा प्रत्येक बच्चे का पार्टिकुलर व्यक्तिगत रूप से दक्षता जांच किया जाएगा। दक्षता जांच के बाद जो दूसरा पेज है वो है समूहीकरण का। बच्चों को उनके वास्तविक शिक्षण स्तर के अनुसार समूह निर्माण करके कक्षा का संचालन किया जाएगा। जैसे यहां ध्यान ये रखना है कि इस
पूरे प्रोसेस में सिर्फ दो ही भाषा पे बात किया जाएगा, एक गणित पे यानी कि संख्यात्मक ज्ञान पे, और दूसरा भाषा पे यानी कि हिंदी पे। तो पहले फेज में दक्षता जांच होगा प्रत्येक बच्चों का, उसके बाद दूसरे फेज में समूहीकरण की प्रक्रिया होगी। बच्चों को उनके वास्तविक दक्षता के हिसाब से वर्गों में बांटा जाएगा। इसके बाद उन वर्गों का सापेक्ष भाषा व गणित के स्तर के अनुसार बड़े समूह, छोटे समूह और व्यक्तिगत गतिविधियों के आधार पर टीएलएम का व्यापक उपयोग करके कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। और फाइनली पुनः मूल्यांकन, यानी बच्चों का पुनः मूल्यांकन किया जाता है। प्रगति करने पर वे अगले समूह में स्थानांतरित हो जाते हैं। मतलब स्पष्ट है इस पूरे कार्यक्रम में कि पहले उनका एक बेसलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद उनका समूहीकरण किया जाएगा, समूहीकरण के बाद उनके लिए कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, और उसके बाद उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के बाद यदि उनमें बदलाव आते हैं, और बदलाव आना स्वाभाविक है, तब उनको अगले स्तर के लिए स्थानांतरित कर दिया जाता है। लीड और समर कैंप में अनुभवों के आधार पर टीएआरएल को एक अस्थायी राज्य मॉडल के रूप में विकसित किया गया है। अब यह कक्षा 4 से 8 की नियमित विद्यालय समय सारणी का हिस्सा है, जिसमें प्रतिदिन भाषा और गणित के लिए 2 निर्धारित पीरियड रखे गए हैं। बच्चों के समूहीकरण के पश्चात उनका जो कक्षाओं का संचालन होगा वो प्रत्येक विद्यालय में 2 घंटे यानी कि 2 पीरियड, एक भाषा के लिए और एक गणित के लिए निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे आधुनिक विधियों के द्वारा, गतिविधि के विधियों के द्वारा, टीएलएम के द्वारा उन बच्चों में इन दोनों ही प्रकार के दक्षताओं को विकसित करने के लिए कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। यही टीएआरएल का मुख्य रोल होता है। आगे की कार्य योजना यानी कि टीआरएल का रोल आउट क्या है, तो सबसे पहले नोडल व्यक्ति जिला स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी हेतु और प्रखंड स्तर पर कार्यक्रम की निगरानी हेतु नोडल व्यक्ति और मेंटोर का पहचान किया जाएगा। उसके बाद नोडल व्यक्तियों का उन्मुखीकरण का कार्यक्रम होगा। इसके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण कराया जाएगा। टीएआरएल पैकेज पर मेंटोर का प्रशिक्षण और मेंटोर द्वारा अभ्यास कक्षा का संचालन, उसके बाद शिक्षकों का प्रशिक्षण और उसके बाद बेसलाइन जांच। तो इस वीडियो में हमने टीएआरएल और क्यों जरूरी है एफएलएन मध्य विद्यालय और प्राइमरी विद्यालयों के लिए, इसके बारे में हमने आपको बताने का प्रयास किया। जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है, कोई शंका है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम आपके सभी कमेंट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।